वैसे ही संत भी सबके हैं। इसीलिए सभी उन्हें आत्मीय स्वजन मानते हैं। ऐसी ही एक सर्वजन हितकारी और सर्वजन प्रिय प्रतिभा अर्थात परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज। व्यक्ति का कार्यक्षेत्र राजनैतिक हो या औद्योगिक, उसका कार्यकलाप सामाजिक हो या शैक्षणिक, भले ही उसने वैज्ञानिक या व्यावसायिक ऊंचाइयों को छुआ हो। इतना ही नहीं, चाहे वो विश्व प्रसिद्ध कलाकार हो या खिलाड़ी हो, अरे चाहे वो संत, महात्मा, धर्मगुरु या वैश्विक नेता ही क्यों ना हो, प्रत्येक क्षेत्र के मानधाताओं ने प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में धन्यता की अनुभूति की है। देश, भाषा और धर्म भिन्न भिन्न प्रकार के ही क्यों ना हो, किंतु प्रत्येक देश, प्रत्येक भाषा और प्रत्येक धर्म के महानुभावों के प्रिय एवं स्वजन थे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज। वे सामान्य किसान, गरीबों या वनवासियों के स्वजन बनकर रहे थे, तो दूसरी ओर विश्व के गणमान्य व्यक्ति विशेषों के भी आदरणीय रहे थे। बकिंगम पैलेस में प्रमुख स्वामी महाराज की पधरावनी करवाकर ब्रिटिश शाही परिवार कृतार्थ हुआ है, तो बहरीन के शेख श्री को भी स्वामी श्री के आतिथ्य का लाभ मिला है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने भवन में प्रमुख स्वामी महाराज की पधरावनी करवाकर सम्मानित किया है, तो कनाडा ने भी प्रमुख स्वामी जी के चरणारविंद से अपने संसद भवन को पावन करवाया है। न केवल भारत अपितु समूचे विश्व के अनेक क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्वामी श्री के प्रशांत सानिध्य एवं विनम्र व्यक्तित्व ने अपनी ओर आकर्षित किया है। कोई स्वामी जी के संतत्व और सद्गुणों की सुवास से सुवासित होते, तो कोई स्वामी जी के मुखारविंद की दिव्यता से, कोई स्वामी श्री की निर्दोष एवं नितांत अहम शून्यता से प्रभावित था, तो कोई उनकी बाल सहज सरलता से, कोई स्वामी जी के अनेकविध सामाजिक सेवा कार्यों से अभिभूत होता, तो कोई स्वामी जी के मैनेजमेंट के कौशल्य से, कोई स्वामी जी द्वारा सर्जित स्थापत्य सृष्टि से प्रभावित होता, तो कोई स्वामी जी के समर्पित स्वयं सेवकों की सेना से, किसी को स्वामी जी द्वारा निर्मित संत समुदाय अभिभूत कर जाता, तो किसी को स्वामी जी की समाज सेवा। प्रमुख स्वामी महाराज का संतत्व और उनकी अनेक विध उपलब्धियां महानुभावों को नतमस्तक बना देती थी, और सब खुले हृदय से स्वामी श्री की गुण गाथाओं का गान कर स्वामी श्री का हृदय से अभिवादन करते थे। भारत के लोकप्रिय राष्ट्रपति और प्रखर वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब तो बोल उठे थे। महाप्रमुख स्वामी जी, I felt during the interaction, during the talking to him at various times, his humility, and then his concern for the happiness of the people, his concern for the suffering of the people. और भी बहुत सारे महानुभावों की स्वामी श्री के प्रति यही अभिव्यक्ति थी। आज तक भगवान आदि शंकराचार्य, बुद्ध और महावीर के बाद मानव निर्माण का काम यदि किसी ने किया है तो पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने किया है। When I first met His Holiness Pramukh Swami Maharaj, and I remember being touched greatly by his humility and tremendous compassion for all living beings. And I say from the bottom of my heart that even in those few moments I could see your inner spirit, your devotion, your humility and your godliness. વિશ્વમાં અજોડ કહી શકાય એવો નિર્વ્યાજ પ્રેમ એ તો જેણે અનુભવ્યો હોય। भारत की ज्ञान परंपरा के लिए, भक्ति परंपरा के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण आज का दिन, जब भारत के महान संत
परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है और हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर यह समारोह प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में हो रहा है। लाखों लोग आज यहां पर है प्रमुख स्वामी महाराज की भक्ति वंदना करने के लिए। Let's join Adarsh Jivandas Swami live on stage where the Sabha is about to begin. મૂર્તિ આ મૂર્તિની ચારેકોર અહર્નિશ પરોપકાર प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ पर भारत के प्रजाप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उपस्थित हो रहे हैं। हम बुलंद गड़गड़ाहट से तालियों के उनका हार्दिक अभिवादन इस समारोह में कर रहे हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की, प्रमुख स्वामी महाराज की, महंत स्वामी महाराज की, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की हम सबका अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री श्री यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। आज शुभ दिन आयो आनंद के पूर्व और उमंग भरे उर से प्रजाप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी एवं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का इस शताब्दी सभागृह में हमने अभिवादन किया, स्वागत किया। लगातार 1 महीने तक प्रेरणा का प्रचंड प्रवाह बहाने वाला जो उत्सव आज उद्घाटित हुआ है वह प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव है। भारत के शील संपन्न संत परंपरा का महोत्सव यह उत्सव है। भारत की भव्यता एवं संस्कृति के सनातन मूल्यों का उत्सव, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज हमारे अमूल्य मूल्य, हमारी प्राणवान परंपरा और हमारी भद्र भव्यता के प्रतीक एवं प्रतिनिधि थे। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी वर्ष के समांतर ही भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वह भी एक विरल योगानुयोग ही है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने नवखंड धरती पर भारत का गौरव फैलाने में जो योगदान दिया है वह अनन्य है और प्रशस्य है। ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव को उद्घाटित करने के लिए आज हमारे समक्ष, हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उपस्थित है। तब हम उनका विश्वव्यापी BAPS परिवार की ओर से पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। BAPS के वरिष्ठ संत पूज्य ईश्वर चरण स्वामी से हम नम्र निवेदन करते हैं कि वे समस्त BAPS संस्था की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री का पुष्पहार से अभिवादन करें। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की आज ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव को गुजरात के राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी भी अलंकृत कर रहे हैं। तो हम BAPS के वरिष्ठ संत पूज्य भक्ति प्रिय स्वामी कोठारी स्वामी से अनुरोध करते हैं कि माननीय राज्यपाल श्री का पुष्पमाला से अभिवादन करें। स्वागत की इस श्रृंखला में अब हम गुजरात के मुख्य प्रधान के रूप में लगातार दूसरी बार सत्ता के सूत्र संभालने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का स्वागत करेंगे। BAPS की अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रवृत्तियों के संयोजक पूज्य ईश्वर चरण स्वामी उनका अभिवादन कर रहे हैं। सुकोमल पुष्पों के द्वारा आदरणीय अतिथियों का स्वागत करने के बाद
अब अवसर आया है वाक पुष्पों के द्वारा अभिवादन का। तो आइए हम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी से नम्र निवेदन करते हैं कि वे अपने स्वागत प्रवचन से मंचस्थ महानुभावों के साथ इस शताब्दी सभागृह में उपस्थित नामांकित निमंत्रितों का भी आवकार करें। पूज्य ईश्वर चरण स्वामी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। આજનો આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવનો ઐતિહાસિક ઉદ્ઘાટનનો જે પ્રસંગ, એ પ્રસંગે ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજ અને એમની સાથે આપણા દેશના વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ પોતે આપણા આમંત્રણને માન આપી અને ખાસ પધાર્યા અને નગરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. એટલા માટે આપણે સૌ એમના ખૂબ આભારી છીએ. પોતે અહીંયા પધાર્યા છે એ એક એમનો પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથેનો અનન્ય પ્રેમ, અનન્ય નાતો, એ પ્રેમ અને નાતાને લીધે પોતે પોતાના એક સ્વજન પ્રિયજન એને શ્રદ્ધાંજલિ એ આપવા માટે આવા દિવ્ય મહોત્સવની અંદર પોતે ખૂબ ઉત્સાહથી, આનંદથી, ઉમંગથી અહીંયા આગળ પધાર્યા છે. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને શ્રી નરેન્દ્રભાઈને ખૂબ જ ગાઢ પ્રીતિ હતી. અરસપરસ જ્યારે મળતા ત્યારે ખૂબ આનંદ અનુભવતા. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતે હંમેશા એમના માટે એ રીતે પ્રાર્થના કરતા અને એમના દ્વારા દેશનું ભલું થાય, દેશની પ્રજાનું ભલું થાય, એ માટે પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમને અનેક વખત આશીર્વાદ, ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા છે, અંતરના આશીર્વાદ આપ્યા છે. અને પોતાના હૃદયની અંદર પોતે હંમેશા નરેન્દ્રભાઈને એ રીતે હંમેશા પોતાની કૃપાથી પ્રસાદીભૂત કરતા. તો આજના પ્રસંગે માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ પધાર્યા, આપણે ખૂબ એમના આભારી છીએ. સાથે સાથે આપણા ગુજરાત રાજ્યના ગવર્નરશ્રી, સાથે સાથે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી, સાથે સાથે સામે બેઠેલા તમામ મંત્રીશ્રીઓ અને આગેવાનશ્રીઓ, એ બધાનું આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે સાથે આજે પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ પોતે ઓછું બોલે છે, પણ એમને પણ નરેન્દ્રભાઈ ઉપર ખૂબ જ પ્રેમ છે અને પોતે હંમેશા નરેન્દ્રભાઈ દ્વારા દેશનું ખૂબ ભલું થાય, દેશની પ્રજાનું ખૂબ ભલું થાય, એમના દ્વારા દેશની ખૂબ પ્રગતિ થાય, એવી મનોમન હંમેશા પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ પણ પ્રાર્થના કરતા હોય છે. અહીંયા આગળ મંચ ઉપર બિરાજમાન પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી, પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી, પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામી અને તમામ સંતો હરિભક્તો પણ આપણે આપણા લોક લાડીલા શ્રી નરેન્દ્રભાઈનો હંમેશા એ રીતે ઉજ્જવલ એ વિજય થાય એને માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તો આ પ્રસંગે હૈયું હળવું કર્યું.